नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य लोक में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी परछाई से भी अलग कुछ चल रहा है आपकी परछाई के साथ? क्या कभी आपने महसूस किया है कि भरी रोशनी में भी अंधेरा जैसे आपके पीछे खड़ा हुआ है? आज हम बात करने जा रहे हैं काल छाया के बारे में। एक ऐसी अदृश्य सत्ता जो ना तो प्रेत है, ना पिशाच और ना ही कोई आम आत्मा। काल छाया समय की छाया है जो तब आती है जब समय का अंत होने वाला होता है, यानी जब मृत्यु नजदीक होती है। और जहां काल छाया आ जाती है वहां जीवन की गति धीमी पड़ने लगती है। काल छाया कोई साधारण परछाई नहीं है। ये वो छाया नहीं जो सूर्य की किरणों से किसी के पड़ने पर बनती है, बल्कि ये वो छाया है जो तब आती है जब काल स्वयं किसी की ओर देखना शुरू करता है। काल छाया को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मृत्यु कैसे आती है। मृत्यु अचानक नहीं आती। अपने आने से पहले, मृत्यु के आने से पहले काल स्वयं संकेत भेजता है, और उन्हीं कुछ संकेतों में से एक है काल छाया। तंत्र शास्त्र और लोक कथाओं में काल छाया को कुछ इस प्रकार से समझाया गया है कि जब किसी जीव की जीवन ऊर्जा समय के अनुकूल धीमी पड़ने लगती है या कमजोर पड़ने लगती है, तब काल उसकी चेतना पर अपनी छाया डाल देता है, जिसका सीधा अर्थ ये है कि काल छाया कोई आत्मा नहीं, ना ही कोई भूत प्रेत या कोई पिशाच है। ये समय की ऊर्जा है। काल छाया शब्द वेदों या पुराणों में सीधे सीधे नहीं मिलता, पर इसके कुछ लक्षण मिलते हैं। जैसे अथर्ववेद में इसे मृत्यु छाया, और तंत्र ग्रंथों में इसे मृत्यु की छाया, काल की दृष्टि, और गरुड़ पुराण में भी इसे पूर्व मृत्यु लक्षण का नाम दिया गया है। इन सभी ग्रंथों में यह कहा गया कि काल जब किसी पर अपनी दृष्टि डालता है या काल जब किसी को देखने लगता है तो पहले उसकी आभा बिगड़ती है और फिर उसकी छाया विकृत होने लग जाती है, जिसका सीधा अर्थ है पहले ऊर्जा कमजोर पड़ती है, छाया फिर विकृत होती है और अंत में शरीर टूटता है। जहां भूत प्रेत पिशाच ये सभी डर दिखाते हैं, पर काल छाया ये शांति देती है, और यही सबसे खतरनाक लक्षण है। तांत्रिकों का मानना है कि छाया आत्मा की पहली परत होती है और काल उसी पर सबसे पहले वार करता है। काल छाया सीधे व्यक्ति की छाया से जुड़ती है, इसीलिए सबसे पहले लक्षण छाया में दिखाई पड़ते हैं, जैसे छाया देर से चलती है या फिर छाया उल्टी दिशा में चलने लगती है, और कभी कभी छाया दिखाई ही नहीं देती। काल छाया अचानक पैदा नहीं होती और ना ही ये एक रात में बनती है, बल्कि ये तब आती है जब मृत्यु किसी व्यक्ति को छूकर पीछे हट जाती है और अपनी एक छाया छोड़ जाती है। काल छाया समय के और मृत्यु के बीच की उस दरार में पैदा होती है जहां पर मृत्यु, समय और कर्म तीनों एक साथ टकराते हैं। तांत्रिक ग्रंथों और तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति का समय पूरा होने लगता है या फिर खत्म होने लगता है, तब उसकी चेतना टूटने लगती है और तभी काल उस पर अपनी एक छाया छोड़ देता है। उसी को काल छाया कहा जाता है। ये ना तो जीवन है और ना ही मृत्यु, ये बीच की एक अवस्था है। काल छाया की उत्पत्ति का पहला स्रोत और सबसे खतरनाक मार्ग है अकाल मृत्यु। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है या फिर दुर्घटना में चला जाता है या फिर कभी किसी व्यक्ति का कत्ल यानी किसी व्यक्ति को मारा गया हो, तब उसकी ऊर्जा काल में अटक जाती है। मृत्यु ऊर्जा उस काल से बाहर निकल नहीं पाती, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा भय में होती है, उसकी आत्मा दुख में होती है, क्रोध में होती है, और उसकी चेतना भटकी हुई होती है। इसी भटकी हुई ऊर्जा, इसी अटकी हुई मृत्यु ऊर्जा को काल छाया का बीज कहते हैं। इसीलिए कभी कभी काल छाया किसी जीवित व्यक्ति पर भी मृत्यु जैसा असर डाल सकती है।
काल छाया की उत्पत्ति का दूसरा मार्ग है अधूरी तंत्र साधनाएं, जो कि सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय मार्ग है। कुछ लोग बिना शुद्धि, बिना गुरु और बिना मर्यादा के तंत्र में उतर जाते हैं, और यही होती है सबसे बड़ी गलती। कई बार तंत्र साधनाएं बीच में टूट जाती हैं, या साधक डर जाए, या फिर मंत्र अशुद्ध हो जाए। उस समय काल साधक को चारों ओर से घेर लेता है और छाया के रूप में वहीं अटक जाता है, या फिर वहीं ठहर जाता है। इसी को आगे चलकर काल छाया का रूप दिया गया है, या फिर यूं कहूं कि यही छाया आगे चलकर श्राप बन जाती है। इसीलिए तंत्र में साफ कहा गया है कि जिसने काल को बुलाया और संभाल नहीं पाया, काल उसकी परछाई बनकर जीवन भर उसके पीछे चलता है। तीसरा और अंतिम मार्ग है पाप ऊर्जा, या फिर भारी कर्म। ये सबसे धीमी प्रक्रिया है, लेकिन सबसे निश्चित प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति काफी लंबे समय तक अधर्म करता है, पाप करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, हिंसा, झूठ, अधर्म और तंत्र का दुरुपयोग करता है, ऐसे व्यक्ति की जीवन रेखा धीरे धीरे मिटने लगती है। यहाँ काल अचानक नहीं आता, काल छाया यहाँ धीरे धीरे बनती है। सबसे पहले आभा टूटती है, उसके बाद मन कमजोर पड़ता है, और अंत में जाकर छाया विकृत होने लगती है। कुछ गुप्त तांत्रिक परंपराएं ये भी मानती हैं कि काल छाया यमलोक की अग्रदूत शक्ति है। जब यमराज स्वयं नहीं आ पाते या पहुंचते नहीं, तब उनसे पहले उनकी छाया पहुंचने लगती है, उनकी दृष्टि के रूप में। काल छाया इसीलिए मौन रहती है, कभी डराती नहीं, कभी इशारा नहीं देती, कुछ कहती नहीं, सिर्फ वहीं रहती है। तो अब ये साफ है कि काल छाया अचानक नहीं आती, ये बनती नहीं अचानक से, ये कर्म का परिणाम है, ये तंत्र का दुष्परिणाम है और समय का संकेत है। काल छाया तब प्रकट होती है जब आपकी छाया, आपका जीवन, आपकी आभा स्वयं छाया बनने लगती है। जब दीपक बिना हवा के बुझ जाए, जब छाया धीमे चलने लगे, आपकी अपनी परछाई उल्टी दिशा में चलने लगे, बिना किसी कारण अचानक से जरूरत से ज्यादा थकान महसूस होने लगे, अकारण मृत्यु का भय आपको सताने लगे, अगर सपनों में अचानक से काला धुआं नजर आने लगे, बार बार शमशान, नदी या फिर अंधे रास्ते नजर आने लगे, जब आपके अपने जानवर, खासकर कुत्ते, आपके आसपास आने से डरने लगे, और खासकर जब आपकी आंखों की चमक कम होने लगे, तब समझ जाइएगा कि ये सभी काल छाया के संकेत हैं। जहां सामान्य शास्त्र और ग्रंथ काल छाया को संकेत मानते हैं, वहीं तांत्रिक ग्रंथों में इसे एक योग्य शक्ति या फिर तांत्रिक योग्य शक्ति माना जाता है, क्योंकि तांत्रिक और तंत्र ग्रंथ सभी मानते हैं कि जो शक्ति जीवन छीन सकती है, वही तंत्र में अस्त्र बन सकती है। और इसीलिए काल छाया का जिक्र या फिर इसका वर्णन किसी सामान्य ग्रंथ में सीधे सीधे नहीं मिलता है, बल्कि केवल गुप्त तांत्रिक ग्रंथों में या फिर गुप्त तांत्रिक वर्णन में मिलता है। तंत्र की परिभाषा बहुत स्पष्ट है। काल छाया कोई आत्मा नहीं, बल्कि प्राण ऊर्जा को ढकने वाली काल की छाया है। स्पष्ट अर्थ है कि काल छाया कोई मृत व्यक्ति की ऊर्जा नहीं, ये कोई चेतना का टूटा हुआ अंश या भाग नहीं, बल्कि ये प्राण शक्ति को ढकने वाली काल की परत है। इसीलिए इसे कभी कभी मृत्यु छाया, प्राण ह्रास शक्ति, ऐसे नाम भी तांत्रिकों द्वारा दिए जाते हैं। काल छाया तांत्रिकों को इसलिए भी आकर्षित करती है क्योंकि ये धीरे धीरे असर दिखाती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी बाहरी संकेत के। ये
अपना असर करती है और जीवन को सुखा देती है। जहां प्रेत चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, वहीं काल छाया चुपचाप पी जाती है। इसीलिए कई वाम मार्गी तांत्रिक इसे शत्रु विनाश, जीवन ह्रास या फिर कर्म बाधा के लिए उपयोग में लेते हैं। कुछ गुप्त परंपराओं में काल छाया को बुलाने की प्रक्रिया बताई गई है, पर यह आम साधकों के लिए नहीं है, बिना गुरु के निषिद्ध है और प्राण घातक मानी जाती है। माना जाता है कि जिसने काल छाया को साधा और अगर एक भी नियम टूटा तो काल छाया उसी साधक की परछाई बन जाती है और उसकी प्राण घातक हो सकती है। इसीलिए इसे ज्यादातर ग्रंथों में और ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर परंपराओं में इसका अध्याय अधूरा छोड़ दिया गया। अगर कोई तांत्रिक मंत्र में चूक करे, अगर कोई साधक भय में आ जाए या फिर साधना बीच में छूट जाए, तो काल छाया व्यक्ति के सामने वाले शत्रु पर नहीं जाती, बल्कि उसी साधक से चिपक जाती है। इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप साधक की आयु घटने लगती है, मानसिक स्थिरता समाप्त होने लगती है और निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है। अंत में अकाल मृत्यु। इसीलिए तंत्र में बहुत स्पष्ट कहा गया है, अगर काल से खेलोगे तो काल तुम्हारा खेल बना देगा। काल छाया का सबसे सक्रिय क्षेत्र शमशान को माना गया है, क्योंकि यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों का मिलन होता है। यहाँ जीवन ऊर्जा सबसे कमजोर होती है, इसीलिए यहाँ काल सबसे प्रबल होता है। कई कथाओं में शमशान साधनाओं के दौरान दीपक की छाया अलग से चलती लगने लगी और तांत्रिकों की छाया गायब होती हुई महसूस हुई। इसे तांत्रिकों ने एक संकेत माना कि काल छाया सक्रिय हो चुकी है। अधिकतर गुरु काल छाया से जुड़े ज्ञान को छिपाते हैं, क्योंकि काल छाया से जुड़ा ज्ञान लालच बढ़ाता है, अहंकार लाता है और साधक को भ्रम में डाल देता है। गुरु मानते हैं कि जो काल छाया का ज्ञान जान गया वो मृत्यु को साधने का सपना देखने लगा और यहीं से पतन की शुरुआत होती है। इसीलिए ये ज्ञान केवल मौन परंपराओं तक सीमित रखा गया। काल छाया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उससे केवल बचा जा सकता है। और जो तांत्रिक ये समझ गया, असल में वही तांत्रिक शक्तिशाली माना जाता है। इसीलिए काल छाया से बचना जरूरी है। उसे साधने की कोशिश एक बेवकूफ़ी है। कहते हैं जहां तंत्र समाप्त होता है वहीं काल छाया की शुरुआत होती है। काल छाया से जुड़ी सभी घटनाएं या फिर लोक कथाएं या तो तांत्रिक रिकॉर्ड्स पर बेस्ड है या फिर कुछ लोक कथाओं पर आधारित है। पहली घटना है पश्चिमी राजस्थान के एक छोटे से गांव की। गांव वालों ने शुरू में नोटिस किया कि एक आदमी की परछाई सूरज की रोशनी से बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रही थी, चाहे सुबह की धूप हो या फिर दोपहर की तेज रोशनी। कभी उसकी परछाई दीवार पर चढ़ती तो कभी जमीन पर अलग से दिखाई देने लगती। वो व्यक्ति खुद बोलने लगा था कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे हर वक्त कोई चल रहा है, पर जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहां पर सिर्फ अंधेरा मिलता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की हंसी गायब हो गई, खाने में रुचि खत्म हो गई और उसकी आंखों की चमक जाने लगी। मृत्यु से ठीक 3 दिन पहले उस व्यक्ति की छाया बिल्कुल खत्म हो गई। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी परछाई ही नहीं थी। बुजुर्गों ने इसे नाम दिया काल छाया। दूसरी घटना बंगाल के ग्रामीण इलाके से जुड़ी हुई है। एक महिला ने बताया कि शाम के समय उसकी छाया जमीन पर नहीं बल्कि दीवार पर चढ़ती थी। शुरू में उसे इसने अपना भ्रम माना, पर फिर धीरे धीरे उसकी छाया और विकृत होने लगी। दीपक अचानक से बुझने लगे, घर में ठंड महसूस होने लगी। फिर उसे सपनों में काला धुआं नजर आने लगा, सिर्फ अंधेरा। और सबसे खतरनाक बात तब हुई जब उसने ये महसूस किया
कि उसकी छाया, उसकी परछाई उसके हिलने से पहले ही अपने आप चलने लगती थी। एक तांत्रिक ने उसे कहा कि ये कोई आत्मा नहीं, ये तो समय है जो तुम्हें देख रहा है। कुछ हफ्तों बाद वो महिला जिंदा तो रही, जीवित है, पर उसका पूरा जीवन बदल गया। उसको एक भयानक बीमारी ने घेर लिया। तांत्रिकों ने इसे काल छाया द्वारा चेतावनी बताया। तीसरी घटना है शमशान के एक साधक और उसकी गायब होती हुई छाया की। जी हाँ, उत्तर भारत का एक तांत्रिक जो गुप्त परंपराओं से जुड़ा हुआ था, अमावस्या की रात को शमशान में साधना कर रहा था। उसके आगे रखा हुआ दीपक जल तो रहा था, पर उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। साधक इसे देखकर डर गया। साधना बीच में छोड़ दी गई। तंत्र में कहा गया कि अगर किसी साधक की परछाई या फिर छाया साधना में खो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो काल के द्वार में प्रवेश कर चुका है, काल की सीमा में लांघ चुका है। इसके बाद वो साधना तो अधूरी छूट गई, पर तांत्रिक मानसिक रूप से टूटने लगा। धीरे धीरे उसे मृत्यु का भय हर वक्त सताने लगा और कुछ महीनों बाद उसकी अकाल मृत्यु हो गई। आखिरी घटना एक अस्पताल की है जिसका वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। एक व्यक्ति जो आईसीयू में भर्ती था, उसकी बॉडी हिल रही थी। डॉक्टर्स कहते हैं उसकी धड़कन भी चल रही थी, पर उसकी छाया उसके बेड से बिल्कुल अलग दिखती थी। डॉक्टरों ने इसे नाइट एंगल या सीसीटीवी कैमरा का एरर कहा, पर नर्सेस कहती थी कि उसके कमरे में एक अजीब सी ठंडक रहती थी। वहां जाते ही समय जैसे रुक जाता था। वो व्यक्ति बच तो गया, लेकिन उसका स्वभाव मानो पूरी तरह से बदल गया। वो बार बार एक ही बात कहता था कि मौत उसको छू कर निकल गई है। काल छाया को नष्ट नहीं किया जा सकता, पर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना और ओम कालाय नमः का 108 बार जाप करना। पर ये सभी तांत्रिक उपाय हैं और इनको खुद करना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा कुछ आध्यात्मिक उपाय भी हैं, जैसे हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और गंगा जल से स्नान। ये सभी घर पर आप खुद भी कर सकते हैं, पर इनमें से सबसे जरूरी है डरना नहीं है, क्योंकि डर से काल छाया और मजबूत होती है। काल छाया हमेशा मृत्यु नहीं लाती। कभी कभी ये कर्मों की शुद्धि, जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ या फिर किसी महत्वपूर्ण कर्म की चेतावनी भी होती है। हो सकता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला हो। इसके भी संकेत काल छाया ला सकती है, पर अगर संकेतों को नजरअंदाज किया जाए तो परिणाम घातक हो सकते हैं। हर छाया आपकी परछाई नहीं होती, हर छाया सूर्य से नहीं बनती। एक छाया समय की भी होती है। अगर आपने कभी अपनी परछाई को अलग चलते महसूस किया है या फिर किसी को पीछे खड़े महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। अगर आपको कोई मदद चाहिए या फिर अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ चेतावनियां, कुछ कमेंट या फिर कुछ कंटेंट देखना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल प्लीज फॉलो करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी साइकिक गाइड महिमा।